امام المتقین امام المجاہدین خالد المرد مہاجرین امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلی جوش مالی کے ساتھ اقبال بلند سلوات یہ آج کے عنوان کی معرفت امام زمانہ کی ہماری 5ویں نشست ہے، یعنی کہ ہم نے 4 منزلوں کو طے کر چکے ہیں، ہم تمام 4 منزلیں امام کی جانب طے کر چکے ہیں اور اس میں شہزادی کا بھی ذکر ہو چکا ہے، یعنی کہ شہزادی کا ایام میں ہم نے ان کا بھی ذکر کیا۔ آپ کا سلسلہ اور آپ کی ہمت افزائی اور امام کا ہم پر سایہ ہمیں 5ویں مجلس تک لے آیا۔ بہت بڑے محبت میں جانتی ہوں کہ مصروفیات بڑھ رہی ہیں کیونکہ آنے والے ماہ میں تو ہم اور بھی زیادہ مصروف ہو جائیں گے، لیکن دیکھیے جس کے ذکر کے لیے ہم آ رہے ہیں نا تو اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکال لیجیے گا۔ بہرحال دیر ہو جائے گی لیکن ایسا نہیں کہ آپ یہاں سے خالی ہاتھ جائیں گے۔ جانتی ہوں اب یہاں پر وہ بھی مومنات ہیں، میں ان کی بہت ہی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ ان کے یہاں اتنا بڑا کاج ہے، اتنی بڑی خوشی کا ان کے گھر میں کاج ہونے والا ہے۔ تو تم پہلے بے شک امام زمانہ علیہ السلام بہت بڑے
इस्लाम कर रही है, आइए आइए, मसरूफियात देख रही है, कहने पर भी आइए। मैं कोई बड़ी हस्ती तो नहीं हूँ, ना कोई बड़ी आलिमा या ज़ाकिरा, मैं एक छोटी सी तालिबे इल्म अपने आप को समझती हूँ। बस एक छोटी सी तालिबे इल्म, किताबें रिसर्च करती हूँ, किताबों का मुताला करती हूँ, बस उसी से जो कुछ हासिल होता है इमाम की जानिब से तवस्सुल करती हूँ, इमाम पर जो हासिल होता है वही आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ, आपके सामने आ जाती हूँ, वही लेकर आपके सामने आती हूँ। ऐसी कोई बड़ी ज़ाकिरा नहीं हूँ और ना ही कोई मेरे पीछे ऐसे कोई यानी कि ऑर्गेनाइजेशन या स्पॉन्सर्स हैं कि मुझे पैसा दे रहा है कि जाओ ऑर्गेनाइज करो, उन्वान, ऐसा कुछ नहीं है। जो मुझे जानते हैं बेहतर जानते हैं, बस सादा सी जिंदगी गुजारती हूँ आप ही की तरह। एक नॉर्मल लाइफ में बच्चे हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, ये सारे करते हुए बस किताबों पर मुताला करती हूँ, थोड़ी सी रिसर्च करती हूँ इमाम को जानने की, आइमा को समझने की और आप तक मार्फत को पहुँचाने की। बस आम जिंदगी, ऐसा कोई स्टेटस या बड़ी लाइफ स्टाइल भी मेरी नहीं है। आपसे थोड़ा सा देखिए, क्योंकि हम करीब हो चुके हैं तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे बारे में कुछ जान लें, ज़ाकिरा की हैसियत बेहतर जानते हैं कि थोड़ा पर्सनल जान लें। बड़ी हैसियत नहीं है, बड़ी ज़ाकिरा नहीं है और ना ही कोई बड़ी हस्तियों का ऐसा कोई सपोर्ट है, कोई फायदा, जो कुछ भी है मेरी हस्ती जितना भी मुझे मौला अता करते हैं, जितनी मेरी गुंजाइश है, मेरी शौहर की इस्तात है, हम उसी में से ही जैसा भी हो ये एहतमाम करते हैं, ये परशदा का एहतमाम करते हैं, तबरुक का एहतमाम, जितना मुझसे बन सकता है मैं उतना कर लेती हूँ। किसी का इसमें कोई यानी कि कोई अब बताते चलो कोई सपोर्ट नहीं है, बस ये चाहती हूँ कि इमाम की मारिफत हर कलीजा में से तक पहुँच जाऊँ, आइमा की मारिफत आप तक पहुँच जाऊँ और खुदा आबाद और शाद रखी इस बारगाह अमीर मुख्तार के बानी को बुलंद तरीन दुआ पढ़े। यानी कि यहाँ की बारगाह में मुख्तार की ज़बानी है, खुदा उनकी इस तौफीक़ात में और ज़्यादा तवक्कुल यानी कि तौफीक़ात में इजाफा फरमा और इस परशदा को इस आशिक़ाने में अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला फलक बोली बशर बोला अली मौला अली मौला या अली या अली से जो कुछ हम जमा कर लेते हैं बस वही राह खुदा में राह आइमा में लगा देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस बुलाना का मकसद इतना है कि आप भी मेरे साथ हो जाए, हम इस दावत के साथ हो जाए, जो कुछ तक पहुँच जाए मैं अपनी इज्जत को तमाम करूँ और आपका यहाँ ना बेशक फैज़याब होगा, सवाब हासिल में हो रहा है। लेकिन देखिए ये जो हम वक्त गुजारे ना, मैंने गुज़िश्ता मजालिसों में भी उन्वान में बताया था कि ये जो वक्त गुजारे ना आगे की तकरीर में भी बताऊँगी कि इसका जो अज्र है बेशक मौलाए कायनात इमाम वक्त में नहीं मिलता, बेहतरीन अजर में लगा होगा। और मैं ये कहूँगी कि हमें मिल भी चुका है, कुछ कविता ज़हरा ने मुझसे कहा है और बेशक उनकी बड़ी बड़ी मुश्किलें हाजात भी पूरी हो चुकी है यहाँ पर आने से, अकीदे से आने से, अकीदे के इजहार करने से। तो बस चाहती हूँ कि आप इस सफ़र में हमेशा मेरे साथ रहें। जैसा कि मैंने कहा कि किताबों का मुताला करती हूँ और मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात कि मैंने उस किताब को हासिल किया। मैंने पहले भी बताया था, इस किताब
आगाए सैयद हसन अफ्तवाई, मुलाकातें बा इमाम ज़मान, बहुत बड़ी किताब है। अब बताऊं कि इसको हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करी, कितना मैंने उन्वान के लिए कितनी मेहनत की है। ये 450 से ज्यादा इसमें पन्ने। और दूसरी किताब बताते हैं, आसार दैवते इमाम में हमारी जिम्मेदारियां। देखिए हमारी जिम्मेदारियां तो हम निभा रहे हैं, कह दे रहे हैं कि जाकिरा मसरूफियात चल रही है, लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है इमाम के, इमाम की ग़ैबत में क्या जिम्मेदारी है हमारी, ये भी हमारी जिम्मेदारी है, ये भी हमारे, इसमें भी हमें मसरूफ होना है। हम मसरूफ है, कहाँ मसरूफ है, यहाँ पर इमाम का टाइटल देखिए किस तरह से लिखा है दीवारों। और ये कोई ऐसा नहीं, ये बहुत बड़े आलिम की कुछ तहजीन से बताते चलते हैं। अल्हाज मोहम्मद तकी अल-मुनसी, ये देखिए सारी चीजें मैं आज देखकर आई हूँ, चाहती हूँ कि आप समझे मेरे किस्से को, आप जाने कि मैं कितना इसके लिए सीरियस हूँ, कितना मैं इसको लेकर कितना सीरियस हूँ, कितना मैं चाहती हूँ। आपको मैंने किसी मजलिस में बताया ना, तड़प होनी चाहिए, तड़प बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि आ जाए सुन ले चले जाए, ये मेरा काम नहीं है। मैं नहीं समझती कि जो चाहे पढ़ लो या उतर जाओ, ऐसा मेरा कुछ नहीं। मैं चाहती हूँ कि दलाइल के साथ आप यहाँ आए तो आपको भी तसल्ली, दिल को तसल्ली हो कि हम जो सुन रहे हैं क्या कहाँ है। अब जिस किताब की मैं बात कर रही थी गुज़िश्ता तीसरी मजलिस से या दूसरी मजलिस से, वो है किताबतुल ग़ैबत। मैंने कहा था ना वो बहुत बड़ी किताब, ये पहली किताब है जो इमाम असर की ग़ैबत में लिखी गई, और इसके बाद से तो बस दरिया ही बहते गए, दरिया ही बहते गए, इमाम की फजीलत में, इमाम की ग़ैबत के बारे में, इमाम की हुज्जत के बारे में, इमाम की अज़मत के बारे में। इस किताब के बाद दरियाएं बहाए गए। तो ये इतनी मैंने मेहनत की, ये आपको बुलाना आसान नहीं, क्यों बुला रही हूँ ये बताना चाहती हूँ कि मैं कितना, ये किस लिए मैं चाहती हूँ कि हर कनीज़ान ज़हरा इस मारिफत के उन्वान को सीरियसली, ऐसा ना समझे कि बस हमें जाना है जाकिरा को सुन कर आना है क्योंकि जाकिरा ने रिक्वेस्ट की है, ये मेरी तरफ से नहीं। मैं चाहती हूँ कि अब जब आप यहाँ आए तो अपने अकीदे से आए, अपनी क़ल्ब में मारिफत के उजागर के साथ आए, कि जाकिरा की बुलाने पर ना। अगर वैसा होता तो मैं कुछ भी पढ़ देती, कह देती, थोड़ा मजमा जमा कर, मुझे मजमा नहीं चाहिए, मुझे दलाइल चाहिए, मुझे हक चाहिए। एक तरफ पड़े मोहम्मद
एक और बात बताइए कि आसमान से आवाजें आ रही हैं। देखिए बड़ी तवज्जो चाहूंगी मैं। देखिए दुनियाई मालूमात बता रहे हैं और हमें चाहिए कि हमें रिसर्च करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दुनिया की बातें ईमान ने दुनिया की भी बातें बताई और आखिरत की भी बातें बताई। तो हमें चाहिए कि हम हमारे अतराफ में जो कुछ हो रहा है हालत हाज़िरा में, हमें चाहिए कि हम उसकी रिसर्च करें, हम उस पर तहकीक करें, क्योंकि ऐसा ज़माना आ चुका है कि हमें इमाम की मारिफत इसीलिए ज़रूरी है कि ज़माना हमें गुमराह कर रहा है। जब तक हम इमाम की मारिफत को हासिल नहीं करेंगे, जब तक हम इमाम को यानी कि उनकी आने ये सारी चीज़ों को नहीं पहचानेंगे तो हम गुमराह हो जाएंगे, निशानियों को नहीं समझेंगे तो हम गुमराह हो जाएंगे। अब उसने दूसरी क्या बताइए, उसे दूसरी रिपोर्ट क्या दी है, चौबन दिया है कि आसमान से आवाज आ रही। कहाँ से आवाज आ रही? आसमान से। अर्थ के बाद जितने भी प्लैनेट से फिर आसमान, गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी। अब उसने क्या कहा, कहता है कि आसमान का जो आखिरी हिस्सा है ब्लैक होल, जो बच्चियां ने छोटे स्कूल जा रहे, कॉलेज जा रहे, पैदल जा रहे, ब्लैक होल, वहां से आवाज आ रही है और उन्होंने साउंड को कैप्चर किया है, उन्होंने साउंड को रिकॉर्ड किया है। अब उस पर वो रिसर्च कर रहे हैं। बहुत चीजें उन्होंने बताई कि आज सूरज से एक लाइट आने वाली है 2025 तक, जिसके आने से सारी टेक्नोलॉजीज खत्म हो जाएगी। अब दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि आसमान से उस ब्लैक होल से आवाजें आ रही है, अभी वो लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं। ये तो हो गई साइंस की साइंटिफिक बात जो टेक्नोलॉजी से उन्होंने कैप्चर की, हासिल की, रिकॉर्ड बनाया। अब ये उन्वान में आना, मारिफत को हासिल करना क्यों जरूरी है? क्योंकि गुमराही से बचना। ये सारी चीजें अगर हमें मालूम होगी, निशानियां मालूम होगी, इमाम की मारिफत अगर हमारे खत में होगी तो हम गुमराह नहीं होंगे। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद गैबत में तो इमाम है बहन, लेकिन हमें जैसे कि मैंने अभी भी बताया है कि असरे गैबत में हमारी जिम्मेदारियां क्या है। गैबत में हमारी जिम्मेदारियां हमें उनकी मारिफत को हासिल करना, उनको समझना, उनको जानना। और अब यहाँ पर बताते चलूँ किताब में जो मौजूद है, मैंने पिछली बार भी बताया, जो किताब है गैबत की, उस किताब में इमाम अली फरमाते हैं, उसमें लिखा हुआ है इमाम अली क्या फरमाते हैं। देखिए हर चीज हमारे आइम्मा ने बताई और बता चुके हैं, बार बार हमें इस चीज पर बताया गया है। ऐसा नहीं कि हमें ऐसी राह पर छोड़ दिया गया। हम इमाम से मुतवज्जो अगर हो जाएंगे, इमाम की जानिब हो जाएंगे ना, बेशक हम कभी गुमराह नहीं होंगे। किताब में हमें क्या मिलता है? किताब में मिलता है, अभी अभी मैं कह रही थी आपको कि माह रजब आने वाला है, हमारी मसरूफियात बढ़ चुकी है, क्योंकि खुशियाँ आने वाली है। अब यहाँ पर एक मेरा नजरिया बताने लगी, क्योंकि किताबों का मुतायला करती हूँ, साइंटिफिक की सारी रिसर्च करती हूँ, उसके हिसाब से मैं जितना मेरा नजरिया, एक ये देखिए दावा दलील ऐसा कुछ नहीं है, कोई परवाह नहीं, अपने नजरिए से, अपने एक्सपीरियंस से जितना मैंने रिसर्च किया उससे बताने लगी हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद बहुत ऐसी खुशी की बात और नसीब वाली बात होती है कि शायद हम आने वाली 13 रजब इमाम के साथ हैं। मौला फरमाते हैं कि असरार यानी कि इमाम की ज़हूर की निशानियां उसके मुताबिक आइम्मा ने फरमाया और किताब में मौजूद है। आइम्मा फरमाते हैं, मौला कायनात फरमाते हैं, इससे पहले मैंने बताया था इमाम की पेशी हुई इमाम अली से ही मैंने बताया था, आज भी मौला कायनात से ही बता रहे हैं। इमाम फरमाते हैं कि माह रजब में 3 आवाजें
कभी भी हो सकता है, नहीं मालूम कभी भी हो सकता है, बस तैयार हो जाए। क्योंकि देखिए जितनी निशानियां बताई गई ना, कोशिश हुई ना, हो चुकी है। अभी अब कहीं दूर भी मत जाइए, हाल ही का ये अब सोशल मीडिया का बहुत सारा चल रहा है, यूट्यूब पर उठाकर देख लें, पिछले ही 15 दिन 1 महीने से ये चल रही है कि बाद अपने पड़ोसी मुल्क में पाकिस्तान में ये दावा कर रहा है कि मैं एक शख्स है जो कह रहा है कि मैं इमाम मेहदी नौज़। तो देखिए ये भी हदीस में मौजूद है, ऐसा नहीं है, ये सारी निशानगोई पेशेंगोई हो चुकी है। तो इसीलिए तैयार हो जाए, बार बार बुलाने का मकसद इस मारिफत के उन्वान में आपको तैयार करना है, आपको मारिफत तक पहुंचाना है, ताकि आप जब इमाम आए तो गुमराह ना हो। क्योंकि आप उस आसार में पहुंच चुके हैं, उस हिस्से में आप आ चुके हैं। अब तक तो हमने यही सुना है और हर मजीद में मैंने यही कहा है कि अनुकरीब। अब मैं बताऊं कि इमाम फरमाते कि माह रजब में 3 निदाएं आई। कहाँ से आई? आसमान से आई। अभी अभी मैंने जिक्र किया, आसमान से आवाज आई, 3 आवाजें आई। पहली आवाज कौन सी आवाज होती है? अब यहाँ पर बताती हूँ। पहली आवाज आई, अला लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन। पहली आवाज, अला लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन। आगाह हो जाए ज़ालिमीन पर अल्लाह की लानत, ज़ालिमीन पर अल्लाह की लानत होने वाली। पहली आवाज। दूसरी आवाज, अली फतन। देखिए बड़ी तवज्जो के साथ समझ पाए। दूसरी आवाज आसमान से आ रही है, माह रजब में, ये ज़हन में रखिए, माह रजब में दूसरी आवाज आ रही है। अली फतन, अलीफा आवाज आएगी, करीब आने वाली चीज करीब आ गई, करीब आने वाली चीज करीब आएगी। तीसरी आवाज, और तीसरी आवाज से पहले जो होगा इंशाल्लाह मैं वो आने वाली मजलिस में बयान करूंगी। तीसरी आवाज क्या आएगी? अब जो तीसरी आवाज आएगी बहुत ही अजीम आवाज, वो ऐसी आवाज, देखिए, यराना बदन बरेज़त शम्स। तीसरी आवाज आसमान से आएगी और आएगी सिर्फ आवाज होगा क्या? इस सूरत
की मारिफत क्या है, इमाम को पहचाने, इमाम को समझे कि जब वो जमाना आए तो ऐसा ना हो कि आप अलापना चलने वाले को इमाम समझे। क्योंकि अभी मैंने कहा है ना, अभी आपको बताया कि पड़ोसी मुल्क में चल रहा है, ऐसा ना हो खुदा, ऐसा ना हो। हमारे इमाम की अजमत को समझे, उनकी अहमियत को जाने। बार-बार मैं कह रही, मैंने कहा ना आगाज में, आपका आने से मुझे क्या फायदा है। अब आप खुद समझ रहे हैं कि आपको क्या फायदा है। आपने मुझे कहा कि मुझे सवाल मिला है, और आप मुझे बताएं कि आपका क्या फायदा है, क्या फायदा है। इसीलिए पूरे दलाइल के साथ यहाँ बैठे, मजमा नहीं चाहिए। खल्ब में मारिफत उजागर करना चाहिए, खल्ब में तैयारी करना चाहती हूँ हर कनिज़ान ज़हरा को, क्योंकि जब इमाम आएंगे ना तो इंशाअल्लाह, मैंने कहा है ना, जब इमाम आएंगे हम अभी आगाज में हमने दुआए अहद की तिलावत तैयार हो जाए, क्योंकि जब इमाम आएंगे तो इंशाअल्लाह, मैंने कहा कि मेरा अजर हम शायद बना सकते हैं। इमाम जब आएंगे तो हो सकता है कि आप यहाँ जो हमारे पद में आए होंगे, इमाम के हाथ पर यानी इमाम के सामने हम बयान कर सकें। ऐसा भी मुमकिन हो सकता है, अगर हमारे पद हो जाएगी उजागर, तो हमारी यानी कि हमारी ज़माने हयात में अगर इमाम का ज़हूर हो जाए तो हम इमाम के सामने बयान करेंगे। इमाम के सामने, इमाम के सामने नहीं, कितना बड़ा शर्त है। यहाँ आने का क्या फायदा है बता रहे हैं। बार बार बुलाने पर आप शायद ऐसा थोड़ा बहुत फील करते होंगे, बार बार बुला रहे हैं, देखिए इसमें क्या मिल रहा है इसको समझिए। दीन दुनिया की यानी कि हमारी जो दुनियाई हाजत पूरी हो, और हमारी जो आखिरत की तो बहुत दूर की बात है। अगर इमाम का कल को ज़हूर हो जाए तो देखिए, मैंने कहा ना क्या हमें फैसे आप हो रहा है, क्या फैसे आप हो रहा है। अगर हम इमाम को पहचानेंगे तो बेशक हम इमाम के रूबरू होंगे, इमाम के सामने होकर इमाम से बहस करेंगे, दुआएं अहद पढ़ेंगे इमाम से। और यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि जो आने वाली शब जुमा यानी कि जुमेरात की रात, अब बड़ी मसरूफियात होने वाली है, जानती हूँ। शब जुमा जुमेरात की रात जो आने वाली, कोशिश करें क्योंकि दिन भर में तो बेशक हम मसरूफ होते हैं, हमारे पास इतना वक्त नहीं। कोशिश करें कि जब हम रात पर बिस्तर पर जाए, जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ कि इमाम को याद करें, इमाम को सलाम करें और इमाम की सलामती की दुआ करें, इमाम की सलामती की दुआ करें और कहें। देखिए ये नियत जरूर करें, क्योंकि देखिए अब हम अनकरीब दाखिल हो चुके हैं, हमें नहीं मालूम। क्योंकि इमाम की खुद हदीस मौजूद है, मौला कायनात फरमाते हैं कि मेरा बेटा मेहदी एक रात में हुज्जत को कायम करे। नहीं मालूम कौन सी रात है, कौन सी रात। आप ये दुआ करें कि मौला ऐसा ना हो कि आप आवाज दें और मैं सो जाऊं और आपकी आवाज मुझ तक ना पहुंचे। लेकिन जब इमाम आवाज देंगे ना, बेशक दुनिया के किसी भी
मुकाम पर मौजूद होता हूँ, बुध के दिन मैं इस मुकाम पर मौजूद होता हूँ, जुमेरात के दिन इस मुकाम पर, जुमा के दिन इस मुकाम पर, हफ्ते के दिन इस मुकाम पर, इतवार के दिन इस मुकाम पर। इमाम ने बताया। अब आप मुझसे ये तवक्कुल मत करें कि जाकिर शायद बताए, मैं नहीं बताऊँ। मैं चाहूंगी कि आप खुद मुझे बताएं, जब तक कि आप मुझसे नहीं कहेंगे मैं नहीं बनाऊंगी यहाँ से। बेशक अनुमान तो चलेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं। अगर आप सुनना चाहते हैं और मारिफत को हासिल करना चाहते हैं, अगर आप मुझे कहेंगे तो तभी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आसानी से जब मिल जाता है ना तो उसकी अहमियत चली जाती है।
है जब आप ज़हूर करें तो हम आपके पीछे। और बेशक देखिए जब इमाम आएंगे, अगर इमाम आएंगे, इमाम से मुलाकात करेंगे तो इमाम पूछेंगे कि तुमने क्या किया मेरे इंतज़ार में, तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि ज़ाकिरा ने मारिफत का उन्वान रखा, हम उस उन्वान में करेंगे आपकी मारिफत को हासिल किया। यानी कि हम सब यहाँ जो जमा हुए, फिर से बता दीजिए फायदा क्या हो रहा है? हम इमाम के सामने एक दूसरे के गवाह बनेंगे, कोई आए ना आए, हम एक दूसरे के गवाह बनेंगे। कहेंगे कि इमाम ज़ाकिरा ने उन्वान रखा, हम उसमें शामिल हैं। और मैं कहूँगी कि मौला मैंने थोड़ी सी खिदमत की थी आपकी उन्वान की, आपकी मारिफत को पहुँचाने की, और ये सारे कलीज़ान ज़हरा आपकी मोहब्बत में आपकी मुंतज़र बनकर आ गए। यानी कि जब इमाम आएंगे तो हम रूबरू इमाम से बैत करेंगे, और जब बैत हो जाए, थोड़ा सा उस मंजर पर चलेंगे, जब बैत हो जाएगी तो क्या होता है? इमाम से बैत हो जाए तो हम इमाम के पीछे नमाज अदा करें। हम इमाम के पीछे, देखिए हमारा शर्त, हमारा मुकाम क्या है? उस इमाम के पीछे हम नमाज अदा करेंगे जिसके पीछे ईसा जैसा नबी नमाज अदा कर रहा है। हमारे मुकाम को समझिए, अपने मुकाम को जाने, अपने शर्त को समझिए कि जिस इमाम के पीछे नबी, इमाम कहेंगे कि ईसा नबी आप नमाज पढ़ाए, तो नबी ईसा क्या कहेंगे कि ए वारिस रसूल, आप अपनी हुज्जत को दबा, आप नमाज पढ़ाए, आप इमाम। और ईसा उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे और उसी इमाम के पीछे हम नमाज पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या होगा? जब हम इमाम से बैत करेंगे तो अब क्या होगा? अब हम इमाम से अपनी हाजतों को कहेंगे कि जाहिर दुनिया की बात कर रहे हो, वो नहीं कि हम मरने के बाद, देखिए अगर नीयत होगी, इमाम का ज़हूर होगा, तब की मंजिलें बता रहे हैं। जिंदगी में मुलाकात इमाम बताते हैं, जिंदगी में बाहयात ये भी मैंने कहा ना, इमाम ज़माना मुलाकात बा इमाम ज़माना। अगर हम बाहयात होंगे, नियत करके सोएंगे, शब जुमा आ रही है, अगर ज़हूर हो जाएगा, इमाम से बैत करेंगे और इमाम से हाजात रखेंगे। कौन सी हाजात? ये हाजात नहीं जो दुनिया ही देखे, मुझे घर दे दे, मेरी बीमारी को दूर कर दे, मौला ये परेशानी। देखिए बड़ा इमाम से मुलाकात करने के बाद हमारी हाजात भी तब्दील हो जाती, आरज़ुएं भी तब्दील हो जाती। कौन सी दुआ करने लगे कि इमाम मैं चाहती हूँ कि मैं अपने मौला अली का दीदार, माँ मैं चाहती हूँ कि मैं अपने मौला हुसैन से मुलाकात करूँ। तो अब इमाम क्या करें? इमाम अपने साथ साथ, क्योंकि हमने जिंदगी में दुनिया में उनके लिए बर्शज़ा का इस्तेमाल किया, उनकी मारिफत के लिए वक्त को निकाला। आप आने का फायदा बता रहे हैं, क्या हमें इत्तेहादा हासिल हो रहा है? इमाम कहेंगे चलो आज तुम्हें अली से मिला। अब मौला अली से कहेंगे देखिए मेरी चाहने वाले, देखिए दुनिया की जो हाजात है इमाम से मिलने के बाद तब्दील हो जाए। ये इमाम से मारिफत का जाए, ये मारिफत का जो हमें क्या मिल रहा है, क्या सबक मिल रहा है, यहाँ पर आने से हमें क्या मिल रहा है। जो 1 घंटा दे रहे हैं आप अपने ही किससे पता चलेगा? जब उस मुकाम पर जाएंगे आप यही मिंबर से कह रहे, खुदा की कसम मिंबर से कहने लगी जुमला। जब इमाम की तरफ आप आएंगे, इमाम से मुलाकात करेंगे, इमाम के चेहरे को देखेंगे, तो आप कहेंगे काश कि मैं उस दुनिया में सारी दुनिया की मसरूफियात को छोड़ता और इमाम की मारिफत में लगा रहता। ऐसा वो मंजर, ऐसा वो मंजर। इसीलिए बार बार कहते कि आए आए आए, उन्वान में आए, इसीलिए कह रही हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको जैसे कि हुकूमत तौर पर मैं बात करता हूँ, मुलाकात इमाम, देखिए इमाम मुलाकात भी करते हैं और हमारी परेशानियों को भी दूर करते हैं और हमें इस तरह से हमारे हालात में तब्दीली भी लाते हैं। 4 दोस्त थे, बस कुछ लम्हा आपसे 2 से 5 मिनट लूँगी और इंशाल्लाह आपकी से 4 दोस्त थे, एक मोहल्ला था, बड़े शरारती शख्स थे वो चारों, जो है कि जैसे चौराहा पर बैठा करते हैं ना, होता है ना स्ट्रीट्स पर बैठा करते, वो भी उसी तरह से बैठा करते थे, आने जाने वालों को छेड़ा करते थे। अब उसने क्या किया, उसमें से एक जो शख्स था वो ज़्यादा ही यानी कि बदअखलाक था। अब उसने क्या किया, वो बैठा हुआ था कि देखा कि मुअज्जिन गुजर रहे, मुअज्जिन सामने से गुजर रहे। अब उसने क्या किया, उसने ऐसे कुछ पत्थर फेंक कर उस मुअज्जिन को छेड़ा और मुअज्जिन कहने लगे कि भाई तू
थे, बड़े ही संजीदगी से रहते थे, संजीदा लड़के थे, संजीदा शख्स थे। अब उन्होंने देखा, करीब ने कहा कि देखो भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, चीजें बदअखलाकी अच्छी नहीं है। अब उनमें बातचीत हुई, उसके बाद अब मौसम उस शख्स के जिसने उसे छेड़ा था, उस शख्स के घर गए, कहने लगे कि भाई आप तो अच्छे भले मालूम लगते हो, लेकिन आपके फर्जंद इस तरह से बदअखलाकी करता है। तो अब उन्होंने क्या कहा कि भाई मैं बच्चे की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, आप उसे माफ कर दें। अब ये हो चुका, अब रात गुजरी, अब लड़का सो रहा था, अब उसके वालिद फजर का वक्त था, नमाज पढ़कर गिरियात कर रहा था, कह रहा था कि मौला मेरे वक्त के इमाम मेरे बच्चे को थोड़ा सा अखलाक उसके दिल में मारिफत खुदा, कुछ भी कर मेरे इमाम मेरे बच्चे को सुधार, उसकी सारी बदअखलाकी को दूर कर दे, उसके दिल में आपकी मारिफत को उजागर कर दे। अब ये कहकर रो कर गिरा कर दुआ कर रहा था अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए। उतने में जैसे ही कुछ देर गुजरी कि वो उसने महसूस किया कि उसका लड़का इस तरह पर तड़प रहा है, मछली की तरह, बिना पानी की मछली की तरह तड़प रहा है। अब जैसे तैसे अब वालिद ने क्या किया, नमाज को अदा किया, बच्चे के करीब गए, बड़ा पेट को पकड़े रो रहा था। अब उसने आवाज जब उन्होंने चाहा कि कोई मदद को आ जाए, तो उन्होंने अपने पड़ोस से आवाज सुनी, उसी घर से जहाँ पर वो अच्छे भले लोग रहा करते थे। फजर का वक्त था, दुआए तबस्सुम की तिलावत कर रहे थे वो लोग और इमाम की मारिफत का जिक्र कर रहे थे। अब वो घर पर गए, अब उन्होंने उन्हें बुलाया। अब वो लड़कों ने क्या किया, उस शख्स को, उस बदअखलाक लड़के को लेकर अस्पताल गए, हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाना था, अब आकर डॉक्टर कहता है कि बड़ी सीरियस कंडीशन इस लड़के की, अब बड़ी सीरियस कंडीशन है, इसका ऑपरेशन जरूरी, क्योंकि अपेंडिक्स फट चुका है, फैल चुका है। अगर ऐसा ना हो कि अगर आपने बोला है कि तो शायद इसकी जान चली जाए। अब वो वालिद बड़ा परेशान था, वो कहने लगा कि चलो इलाज शुरू किया जाए, ऑपरेशन शुरू किया जाए। वो कहना है कि देखो ये जो ऑपरेशन करने वाला सर्जन है ना बहुत ही स्ट्रिक्ट है, वो मानेगा नहीं जब तक कि उसकी फीस पूरी की पूरी मुकम्मल वहाँ पर डिपॉजिट ना हो जाए। अब वो वालिद कहता है कि मेरे पास उतने पैसे नहीं है, यानी कि वो बहुत बड़ी रकम मांग रहे थे, बड़ी रकम मांग रहे थे फीस के तौर पर। अब वालिद कहता है कि मेरे पास उतनी कोई जमा पूंजी नहीं है कि मैं दे सकूँ, और कहता है कि मुझे नहीं मालूम, आप या तो रकम अदा करें या फिर बच्चे को नहीं मालूम उसकी जान का नुकसान, मतलब जान शायद जा सकती है। अब वो जो लड़के उसके साथ थे ना, जो बड़े नेक सुलूक उसने सुलूक रखने वाले, इमाम की मारिफत रखने वाले, अब वो क्या कर रहे थे, उन्होंने कहा अब उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ पैसे हैं जो हमने चंदा देकर इकट्ठा किया अपने मोहल्ले की, यानी कि जो गरीब है, वेलफेयर सोसाइटी के तौर पर हमने उनके लिए जमा किया है, किसी के काम आ जाए। और हमने कुछ पैसे जमा किए कि हम हर साल उन पैसों को जमा करके 15 शाबान को आमद इमाम ज़माना का हम जश्न, हम उस पैसों से आमद ज़हूर इमाम ज़माना का जश्न मुनक्किद करते हैं, यानी कि उसकी सजावट तैयारी करते हैं। तो वो शख्स कहने लगा जो बड़ा ही नेक सुलूक था, उसने कहा कि आप ऑपरेशन की तैयारी करें। वो गए घर से उस पैसों को लाया, चंदे को डब्बे को लाया, डॉक्टर के हवाले किया। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, कामयाब हुए। कुछ वक्त गुजरा कि अब वो वालिद बेटे से मिलने गया। बेटा कहता है कि बाबा मुझे क्या हुआ था बाबा। अब उसका वालिद कहता है कि बेटा तुम बहुत यानी कि बीमारी में मुब्तला हो गए थे, बड़ी सी रकम थी जो देकर हमने तुम्हारा ऑपरेशन करवाया। और बेटा कहता है बाबा हमारी तो इतनी इस्तेदाद नहीं थी, आपने किस तरह से आपने पैसों की हिफाजत की। अब ये जब बात चल रही थी ना, उतनी देर में वो जो सर्जन था वो भी अंदर वार्ड में आया। अब वो सारी गुफ्तगू बेटे और यानी कि वालिद की दरमियान की गुफ्तगू को सुन रहा था। वालिद ने कहा कि बेटा देखो वो जो भाई थे ना जो नेक उसने सुलूक करते थे, उन्होंने तुम्हारे ऑपरेशन के लिए पैसे दिए, जिसने तुम्हारे इमाम की यानी कि आमद के लिए जो पैसे बचा कर रखे थे उन्होंने तुम्हारे लिए पैसे दिए। अब देखिए कैसे तब्दीली आई हमारे पास जब इमाम ने उसके कल्ब में उजागर की। अब वो कहता है कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अब वो डॉक्टर परेशान हुआ, उस वाले से पूछा कि तुमने पैसों का बंदोबस्त नहीं किया? उसने कहा कि नहीं हमारे यहाँ पैसा नहीं था, वो बड़े बच्चे थे इसलिए इमाम की राह में पैसे जमा किए थे और उसने सुलूक के लिए, वेलफेयर के लिए, किसी के गरीब मोहताज की मदद के लिए पैसे रखे थे, उन्होंने इसके लिए। अब यार वक्त गुजरा, अब वो जो
मुबारक का एहतमाम करना है। तो मेरी माँ ने कहा कि मैंने सारी उम्र सिलवाई की और सिलवाई करके जो जमा पूंजी की उससे मैंने सोने के कंगन खरीदे थे। अब वो शख्स ने क्या किया, अपने जेब से उस कंगन को निकाला और कहता है कि मेरी माँ ने जैसे ही सुना कि इमाम की ज़हूर की खुशी की एहतमाम में कमी आ रही है, तो कहता है कि मेरी माँ ने कहा कि ये कंगन ले जाओ इमाम के लिए। अब दूसरा शख्स क्या किया, दूसरे शख्स ने कहा कि भाई ये कुछ जमा पूंजी मेरे वालिद ने की, क्योंकि वो पैरों से माजूम था, वो चाहते थे कि अपने लिए एक व्हील चेयर का बंदोबस्त करें। उन्होंने ये सारी जमा पूंजी की थी कि व्हील चेयर का बंदोबस्त करें। अब उन्होंने क्या कहा कि जब इमाम के लिए पैसा काम ना आए तो क्या फायदा, अब उन्होंने उसे दे दिया। अब हम लोग ने कहा कि देखो इमाम ने खुद अपनी जिम्मेदारी, अब उन्होंने शुक्र अदा किया, दोबारा से दुआए तवस्सुल पढ़ने लगे, दुआए अहद, दुआए फरज, इमाम की दुआएं पढ़ने लगे। कुछ जमाना गुजरा कि डॉक्टर सर्जन उनके घर तशरीफ आ गए और डॉक्टर कहता है, जैसे उन लोगों ने देखा और पूछा कि डॉक्टर साहब हम खुद आ जाते, ऐसी क्या बात है। अब डॉक्टर कहता है कि मैं यहाँ पर डॉक्टर की हैसियत से नहीं आया। देखिए जब ये दुआए तवस्सुल पढ़ रहे थे, इमाम का शुक्रिया अदा कर रहे थे, इमाम के लिए दुआ कर रहे थे ना, उतने में वहां पर क्या हुआ, अब डॉक्टर को ज़मीर जागने लगा। ज़मीर जागकर ज़मीर ने उससे सवाल किया, पूछा कि तुम डॉक्टर क्यों बने। अब उसने कहा कि मैं बड़ों की जान बचाने के लिए मैंने इसे डिग्री को हासिल किया, मैंने ये पोस्ट लिया। तो ज़मीर ने कहा कि तुम बड़ों की जान बचाने के लिए तुमने इतनी मेहनत की, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने अपने फराइज को अदा किया, तुमने पैसा दिया, लेकिन वो जो लड़का था उसने क्या किया, उसने इमाम के राह में पैसा जमा किया, उसने जान बचाने के लिए पैसा किया। अब जैसे ही उस डॉक्टर के खत में इमाम की मारिफत उजागर हुई थी, वो फौरन इनके घर आया, क्या देखता है कि चारों लोग लगता है इमाम से तवस्सुल कर रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि इमाम आपने अपना यानी कि जो आपके लिए परेशान हो जाए अपना एहतमाम किया, आपका बंदोबस्त कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि देखो मैं अपनी हैसियत से नहीं आया हूँ, मैं आज अपने शिया होने का जो मेरे अंदर, मैं भी शिया था, लेकिन मैंने दुनियाई मसरूफियात, दुनियाई ऐशो इशरत को भूल गया था, मैंने पैसे की खातिर अपने ज़मीन को बेच दिया था। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने इमाम के पैसे एक जान बचाने वाले के लिए लगा दिए। देखिए इसीलिए मैं कहती हूँ आने में ताउन करें। इमाम देख रहे कि कौन इमाम की राह में किस तरह से ताउन कर रहा है। मुझे नहीं मालूम, मैंने पढ़कर ताउन किया, आपने आने में ताउन किया, नहीं मालूम, जहाँ कहीं भी इमाम की इबारत का जिक्र जरूर चल जाए, जितना अगर अपनी हैसियत से कुछ बनता हो तो ताउन कर दे। देखिए इमाम वो है। अब क्या हुआ, अगली मंजिल बताने लगी, उन्होंने ताउन किया था वो भाइयों ने, और वो डॉक्टर कहता है कि देखो मेरे ज़मीर को मारिफत आई और वह ज़मीर में मारिफत उजागर हो। अब उसने कहा इतनी बड़ी रकम लेकर आकर कहता है कि देखो ये कुछ रकम है, इसमें से तुम कुछ रकम इमाम के जश्न के लिए लगा, कुछ रकम इमाम के जश्न के लिए लगा लो और कुछ रकम अपने गरीब भाइयों को जिस तरह से तुमने मदद की ना उसे। जैसे ही सुनना था अब सारे दोस्त थे परेशान हो गए, अब कहने लगे कि देखो तुमने जरूर से देख लिया, तुम्हारी माँ ने कंगन दिए, तुम्हारे बाप ने व्हील चेयर की कमाई दी, अभी तुमने दिए भी ना थे, इमाम ने नीयत को कबूल किया और वापस अब वो कहता है कि ले जाओ ये पैसे, जाओ मेरी तरफ से इमाम का हदिया समझो, इमाम ने तुम्हारी माँ के हदिये को कबूल किया और तुम्हें तोहफे में तुम्हारी माँ के कंगन वापस जैसे तेरे जितना आपकी हैसियत से बने ना जरूर किसी भी तरह से ताउन करें, जहाँ भी इमाम के लिए जैसा अपने से बने ना ताउन करें। मैं इसीलिए कहती हूँ आने में ताउन करें, मेरे लिए बस यही काफी है कि आप आ जाए। अब वो इमाम जिससे जैसे खिदमत लेना चाहे वो ले, अगर आपकी नीयत हो, अगर आपके खिदमत पे मारिफत हो जाता हो, भले ही 1 रुपया से इमाम के, भले ही जितना आपकी हैसियत से हो जरूर ताउन करें। नहीं मालूम कि इमाम कौन सी राह से तुम्हें, देखिए जितना दोगे उतना तो इमाम नहीं देंगे, अभी मैंने बताया। इसीलिए कहती हूँ मारिफत में आए, इसीलिए कहती हूँ मारिफत में आए और दुआ को मौला हमारे इस आने को कबूल फरमाए। इमाम ज़माना जो ज़हरा मौजूद है, वक्त निकाल कर आ रही है,